सो गाइस, आज हम चैप्टर 2.2 पे डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2.2 में हमारा क्वेश्चन सामने है बोर्ड पे। फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। सुटेबल रीअरेंजमेंट सम तो हम वैसे भी निकालते हैं, ऐड हमें करना होता है। यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं क्वेश्चन, आपको नंबर्स को ऐड करने हैं। लेकिन ये जो शब्द है सुटेबल रीअरेंजमेंट, सुटेबल का मतलब क्या होता है? आप अपने सुविधा अनुसार नंबर्स के अरेंजमेंट को आप अरेंज करते हैं और फिर उसे ऐड करते हैं। तो सुविधा कैसे होगी? यहाँ पे आपके पास 67 है, ठीक, यहाँ पे आपके पास 98 है, यहाँ पे 33 है, ठीक है। अगर आप इन नंबर को ऐड करोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, लेकिन आप ये सोचो कि आपको यदि कहा जाए कि 10 और 20 को ऐड करो, आप फटाफट बोलते हो 10 + 20 यानी इक्वल टू 30 डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 है, तो आपको सुविधा हो रही है वहां पे कि आप आसानी से जोड़ ले रहे हो। आपको डायरेक्ट भी पूछा जाए कि बेटा 20 और 50 को ऐड करो, तो आप डायरेक्ट बताते हो 70। क्यों? आप 1 और 2 को ऐड कर ले रहे हो आसानी से, और फिर 1 और 2 3 हो गया, और 0 को 0 में यूनिट प्लेस पे 0 को रख देगा तो 30 हो गया। उसी तरह 20 50 को ऐड किए तो 70 हो गया, 100 और 70 को ऐड किए तो 170 हो गया। यानी आप देखो कि हम अगर लास्ट में 0 ला दे रहे हैं तो हमें थोड़ी आसानी होती है, थोड़ी सुविधा होती है, हम नंबर को आसानी से जोड़ लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे 67 है और ये 33 है, ठीक, तो पहले हम नंबर को 67 + 33 करें तो हमारा लास्ट में 0 आने की चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद 98 करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 67 है और यहाँ पे 33 है, 3 और 7 10, 3 और 6 9, 1 कैरी था 1 10, ठीक, प्लस 98 आसानी से हो गया 198 हुआ ना। तो इसी को कहते हैं सुटेबल रीअरेंजमेंट। हम अपने हिसाब से नंबर को सही अपने सुविधा अनुसार उसको रीअरेंज करते हैं और फिर उसका सम निकालते हैं, ठीक है। उसी तरीके से नीचे के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 3 है और 3 में हम क्या ऐड करेंगे कि लास्ट में हमें 0 मिल जाए, तो 7 वाले नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है। उसी तरह 9 में हम 1 वाले नंबर को यदि ऐड करें तो हमें लास्ट यूनिट प्लेस पे 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंज करते हैं 83 + 37 + 39 और +11। देखिए 3 और 7 10, 8 3 11 और 1 12 यानी 120, यानी 83 और 37 को हम ऐड किए तो हमें 120 मिला, ठीक। फिर प्लस यहाँ पे ये यूनिट प्लेस 9 1 10 का 0 और ये 10 प्लेस तो 3 1 4 और कैरी एक था तो 5। तो इस तरीके से हम नंबर को रीअरेंज करते हैं और फिर उसका सम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं इसी तरीके से, जहां पे हमें सम निकालना था वहां हमें प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना होगा इसी सुटेबल रीअरेंजमेंट में। सो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। जैसा कि हमने सम के केस में देखा था, सेम यहाँ पे प्रोडक्ट का भी क्वेश्चन है और इसमें प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमें नंबर को रीअरेंजमेंट करना होगा अपने सुटेबल के अकॉर्डिंग। तो हमारा सुटेबल किस में होगा? यदि हम नंबर को लास्ट में यदि 0 पे ला देते हैं, जैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यदि हम 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 यूनिट प्लेस पे आएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 100 मिलेगा, ठीक है। तो नंबर को ऐसे ही रीअरेंजमेंट करना है कि हमारे अकॉर्डिंग नंबर आसानी से हमें मिले और वो आसानी से मल्टीप्लाई भी, उसका प्रोडक्ट आसानी से गेन किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके पास 279 है और यहाँ पे 4 × 25 है,
तो हम पहले 4 इंटू 25 को लेते हैं। क्यों? क्योंकि 25 में जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे या 4 इंटू 5 करते हो तो 20 आता है, लास्ट में 0 आता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 25 है इंटू 4 है, तो ये कितना होगा? 25 4 जा 100। और अब आप इसको यदि मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर क्या होगा? 279। और 100 से या 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जीरो लगता है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 2 जीरो लग जाता है, यानी आपका नंबर बन गया 27,900। यहाँ पे इसका प्रोडक्ट भी आपने गेन कर लिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमें 8 इंटू 165 है और 125 है और 3 है। ठीक है, तो अभी जैसा कि हमने देखा था 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 हो जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए 125 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास, यहाँ अगर हम 8 से यदि 3 से करें तो ये थोड़ा टफ जाएगा, लेंथी जाएगा। 375 इसका 3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, लेकिन यदि 8 से यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 1000 हो जाएगा। यानी पहले हम लिखते हैं 125 इंटू 8 इंटू 165 इंटू 3। ठीक है, वन 125 में यदि 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा? 8 5 जा 40, 40 का 0, 8 2 जा 16 और कैरी 4 था तो 16 और 4 20, 8 1 जा 8 कैरी 2 था तो ये 10 हो गया, यानी 1000। ठीक है, 125 में जब हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 1000 मिल जाता है। ठीक है, और 165 में 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 1 19, 3 1 जा 3 और ये 4। ठीक है, 495। अब आपको यदि मल्टीप्लाई करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। 495,000। आप ये सोच रहे होंगे कि हमने 8 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, तो 8 से मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, जो कि हमारे लिए थोड़ा सुटेबल होता है मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, इस तरह हम चेक कर लेते हैं कि किससे यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस पे किसके 0 आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको रीअरेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार देखते हैं, यहाँ पे 16 है, यहाँ 162 है, यहाँ 625 है। ये 3 डिजिट का नंबर है, ये भी 3 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग टर्म्स है। यहाँ पे भी 2 5 जा 10 हो जा रहा है, और यहाँ पे भी 6 5 जा 30, यानी दोनों यूनिट प्लेस पे 0 ही दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ये हमारा 2 डिजिट नंबर है और ये हमारा 3 डिजिट, चूंकि इसके पास 25 है तो थोड़ा सुविधा है, थोड़ा सुटेबल रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो इस कारण 625 इंटू 16 इंटू 162। ठीक है, अब 625 में 16 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 16 5 जा 80, 0 कैरी 8, 16 2 जा 32 और 8 40 कैरी 4, 16 6 जा 96 और 4 100। यानी 625 को हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 10,000 मिलता है। ठीक है, इंटू 162, यहां पे आपका आंसर क्या होगा? 162,000। ये 40 थे, हमने 162 के बाद 40 लगा दिया, ये हमारा प्रोडक्ट फाइंड आउट हो गया। इसी तरीके से हम नंबर को प्रोडक्ट अपने रीअरेंजमेंट करेंगे, नंबर का रीअरेंजमेंट करके प्रोडक्ट भी गेन करेंगे और सम को भी इसी तरीके से रीअरेंजमेंट करके, मतलब सुटेबल के अनुसार
हम उसका सम गेन करेंगे। तो गाइस हमारा तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 15 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 15। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ग्रुप को समझना होगा। यहाँ पे हमारे पास 15 इंटू 9 है, ठीक है। सेकंड हमारा ग्रुप क्या है? 8 इंटू 15। अगर आपको इसमें माइनस भी दे दे और तो भी आपको बोले 15 इंटू 2, तो वहां पे भी नहीं डरना है, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना ग्रुप बन जाएगा? 1, 2 और ये तीसरा। लेकिन अभी फिलहाल हम दो ही क्वेश्चन पे समझते हैं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। दो ग्रुप पे ही समझते हैं। तो ये हमारे पास दो ग्रुप में नंबर हैं, इन्हें हमें अलग अलग सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड यूज कर सकते हैं। पहले मेथड के अकॉर्डिंग कि 15 इंटू 9 डायरेक्ट हम टेबल को पढ़ें और फिर डायरेक्ट सॉल्व करें, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है 120। दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 5 और 0 5 हो गया, 2 3 5 हो गया और ये 2, यानी 255 हमें मिलता है। दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों जगह, दोनों ग्रुप में 15 15 दोनों जगह पे है, ठीक है। तो जब हम दो ग्रुप को सॉल्व करते हैं और ग्रुप में मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट का काम हो रहा होता है और दोनों के बीच सम या डिफरेंस का साइन होता है, प्लस का या माइनस का साइन होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जब दोनों ग्रुप में कोई एक नंबर सेम होता है तो हम उस नंबर को कॉमन ले लेते हैं यानी बाहर ले लेते हैं, ठीक। ब्रैकेट में क्या बचेगा? इसके पास 9 और इस ग्रुप से हमारे पास 8 हो गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई के केस में था। 15 9 प्लस 8 यानी 15 इंटू 17। देखिए यहाँ पे 17 इंटू 15, 7 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 और 3 8 7 और ये 1, ठीक। तो ये आपका 5 और 8 7 15 1 और कैरी 1 2, यानी यहाँ पे भी आपका 255, यानी पुराना वाला ही हमारा नंबर आया, ठीक है। तो ज्यादा सही जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग, चूंकि हमने इसमें प्रॉपर्टीज को भी पढ़ा है, तो उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमें इसी प्रॉपर्टीज पे इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। कि नंबर को हम कॉमन कैसे लेंगे, ग्रुप को पहचानेंगे, प्रोडक्ट में दोनों ग्रुप हैं और दोनों के बीच एक प्लस का या माइनस का साइन हो सकता है इस ग्रुप को अलग करने के लिए, और फिर हम देखेंगे दोनों ग्रुप में कौन सा नंबर कॉमन है। तो 15 15 दोनों जगह सेम है, तो उस सेम को हम बाहर ले लिए और जो रेस्ट बचा उसे हमने ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। ब्रैकेट के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व कर लिए, 9 8 17 हो गया और 15 से मल्टीप्लाई करना था तो हमने 15 इंटू 17 किया तो 255 आया, ठीक है। सेम यहाँ पे नीचे में देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। यहाँ पे भी दो ग्रुप हैं, 3 इंटू 17 का और 5 इंटू 17 का, ठीक है। दोनों जगह पे 17 कॉमन है, 17 को बाहर ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? इस ग्रुप से 3 आ गया और इस ग्रुप से 5 आ गया, यानी 17 इंटू 8 हो गया, ठीक है। अब 8 7 जा 56, 6 कैरी 5 और 8 1 जा 8 5 13, 136, ठीक है गाइस। यहाँ पे फिर वही मेथड हम यूज किए
और इस तरीके से ये प्रोडक्ट को हम फाइंड आउट किए। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप आपका बटा हुआ है, दो अलग अलग ग्रुप है और साइन है बीच में माइनस का, ठीक है। तो हम दोनों जगह पे 16 कॉमन है, 16 को बाहर ले लेते हैं इंटू 5 और जो साइन है उसको हम बीच में रखें और ब्रैकेट बंद, ठीक है। नंबर लिए फिर ब्रैकेट बंद। 16 इंटू 5 माइनस 3 2 यानी 32। इस तरीके से हम नंबर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं या उसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अभी जितने भी क्वेश्चन, जितने टाइप से मैंने क्वेश्चन बताया वो सब आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में अलग तरह के क्वेश्चन। तो गाइस यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पे आपको find the product using suitable properties। आपको प्रोडक्ट निकालना है लेकिन आपको प्रॉपर्टी को भी यूज करना है। जो आपको मैंने प्रॉपर्टी बताया था, या तो क्लोजर हो सकता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है, आइडेंटिटी हो सकता है, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपको इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज यूज करना है और फिर प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे है 169 इंटू 205। अब एक बात बताइए, 205 को क्या हम 200 प्लस 5 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखते हैं 200 प्लस 5। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। 169 इंटू 2, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको मालूम है। 169 इंटू 200 प्लस 169 इंटू 5। जब हम ब्रैकेट को ब्रेक किए तो हमारा पहला गुना इनके साथ हुआ और फिर इसके बाद इनके साथ हुआ, और साइन किसका आया? बीच में प्लस का, ठीक है। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कौन सी प्रॉपर्टी से हम इसको यूज कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। 9 to the 18, 2 6 the 12, 1 13, 2 1 the 2, 1 3 0 0 plus 5 9 the 45, sorry, carry 4, 5 6 the 30 और 4 34, carry 3, 5 1 the 5 और 3 8, 5 9 the 45, 5 6 the 30 34, 5 1 the 5 1 8, 2 9 the 18, 2 6 the 12 1 13, 2 1 the 2 1 3, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे इसे ऐड करना है, 5 और 0, 5 यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस, 5 और 0 आपका आएगा आंसर 5। यहां पे देख लेते हैं, इसको 5 लिखे, 4 टेंथ प्लेस है, 0 4 होगा।
8 8 16 का 6 कैरी 1 3 1 4 और नेक्स्ट 3। देखिए ये ऐड करने पे आपका इतना वैल्यू आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस नंबर को इस प्रॉपर्टीज का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको सॉल्व किए। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए उसमें देखेंगे कि कौन सा प्रॉपर्टीज वहां पे लाई करेगा और फिर उसका यूज करके हम उसके प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 365 इंटू 1008 है, तो हम उसको 1000 प्लस 8 में ब्रेक कर लिए। 365 इंटू 1000 प्लस ब्रैकेट का 365 इंटू 8। ये किस प्रॉपर्टी पे तोड़े हैं इसको? तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पे इसको ब्रेक किए। ये कितना हो गया आपका 365 000 प्लस 8 5 जा 40 8 6 जा 48 और 4 52 8 3 जा 24 और 5 29। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, इनका सम निकालना है। तो 0 को 0 से आप ऐड करोगे आपका 0 होगा, 2 और 0 2 होगा, 9 0 9 होगा, 2 5 7 बचा 6 और 3 तो 36 3,67,920। ये इसका हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। ठीक है, इसी तरीके से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेम प्रोसेस में नहीं, मतलब जो टाइप वाइज मैंने बताया, नंबर 1 क्वेश्चन का टाइप मैंने बताया। आपका बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं है, मैंने खुद से इसका एग्जांपल लिया हुआ है ताकि आप इस एग्जांपल को समझ सकें और बुक में दिए हुए क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। दूसरा चीज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 6 7 वो मैं आप पे छोड़ता हूं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, टिपिकल क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को खुद से समझिए, नहीं बनता है फिर मैं बताऊंगा। और 7 नंबर क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग है, तो उसको आप प्रॉपर्टी में पढ़ा दिया हूं, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप उसको खुद से सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 2.3 एक्सरसाइज में।